गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का यूनिट 5 मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी। और इसका जो सेशन 1 है वो है रूल्स टू फॉलो वाइल सप्लाइसिंग। तो हम आज इसके बारे में जो सप्लाइसिंग है ऑप्टिकल फाइबर की, उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसको किस तरह से सप्लाइज करते हैं और क्या क्या जो रूल जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। तो बड़ी सारी सावधानियां जो हैं हमें सप्लाइसिंग के दौरान हमें वो बरतनी होती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे हमारे जो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं फाइबर के, वो हमें नुकसान, हमारे शरीर को, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए जो निम्नलिखित स्टेप्स हैं इसके, तो उनको हम आज पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला स्टेप्स है, हाँ तो बच्चों इसका जो पहला रूल्स है जो हमने फॉलो करना है सप्लाइसिंग के दौरान, पहला पॉइंट है इसका वियर सेफ्टी ग्लासेस। तो बोलने का मतलब है कि हम जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर को सप्लाइज करेंगे, मतलब ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए हमें जो सेफ्टी ग्लासेस है वो हमें पहनना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कहीं भी हमारी आईज में या फिर उसकी साइड में लग सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी आईज में इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारी आंखों में प्रवेश कर सकते हैं। और जब हम सेफ्टी ग्लासेस पहने हुए होंगे तो वो उससे क्या होगा कि उससे हमारी आंखों को प्रवेश करने के लिए ये साइड शील्ड सुरक्षात्मक चश्मा जो है वो उसको रोक लेगा। तो इसलिए हमें ये सेफ्टी जो है वो हमें लेनी चाहिए। हाँ तो इसका जो नंबर 2 पॉइंट है वो है अवॉइड फाइबर एंड्स। बोलने का मतलब है जो फाइबर्स के जो एंड्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसका आगे का है कि देयर आर रीजन टू लुक थ्रू ए फाइबर केबल, व्हाट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज टू एंश्योर दैट देयर इज विजिबल लाइट कमिंग थ्रू द केबल। इसके लिए क्या होता है कि जब हम फाइबर को काट रहे होते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो लाइट जो है वो केबल वो फाइबर के थ्रू आ रही है या नहीं। तो इसके लिए हमें जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, आगे के जो एंड्स हैं वो हमें काटने पड़ते हैं। तो उनको भी हमें क्या करना चाहिए, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाँ तो इसका थर्ड पॉइंट है नो फूड नो ड्रिंक। तो बोलने का मतलब जब भी हम अपने कार्यस्थल पर होते हैं तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं। तो हमें ये सब जब हम ऑप्टिकल फाइबर को सप्लाइज कर रहे हैं तो हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए। जैसे ये आगे है कि टीनी ग्लासेस, फाइबर कैन बी इन द एयर वेन एवर फाइबर ऑप्टिक्स आर बीइंग created or installed. A simple drink of water can carry glass into the throat and down esophagus, where they can cause lacerations and internal hemorrhages. तो इससे क्या होता है कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर को सप्लाइज कर रहे हैं तो ना तो हमें कुछ खाना चाहिए और ना ही हमें कुछ पीना चाहिए, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो या तो हमारे हाथों में लगे हुए होंगे या फिर हमारे कहीं भी कहीं भी कपड़ों पे पड़े हुए होंगे। तो जब भी हम खाएंगे तो जो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो साथ ही हमारे मुंह में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इंटरनल इंजरी हो सकती है हमें। फिर और बड़ी सारी जो बीमारियां जो हैं जैसे कैंसर इत्यादि जो है वो होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए हमें जब भी हम अपने
कार्यस्थल पर फाइबर को सप्लाई कर रहे हैं, तो ना तो हमें कुछ खाना चाहिए और ना ही हमें पीना चाहिए। हाँ तो बच्चों, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स। जैसा कि ये आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर हैंडलिंग फाइबर ऑप्टिक समवन हु वियर्स कॉन्टैक्ट लेंसेज मस्ट वॉश their hands before handling their lenses. Glass shards can lodge in the surface of the eye and cause lacerations. जैसा कि फाइबर ऑप्टिक्स को संभालने के बाद जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उन्हें हमें अपने कॉन्टैक्ट लेंस को संभालने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि हाथों में जो फाइबर्स के जो टुकड़े हैं वो जब भी हम अपने कॉन्टैक्ट लेंस से हाथ लगाएंगे तो वो उसके जा तो हमारी आईज में जा सकते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से हमें क्या है कि थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और जो इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आंख की जो सतह है उसके ऊपर घूम सकते हैं और लैक्रेशन का कारण बन सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है वो है कीप हैंड्स अवे फ्रॉम फेस। तो इसका जो आगे का है, जैसे मैनी पीपल हैव ए हैबिट ऑफ टचिंग देयर फेस with their hands for no apparent reason. This action must be avoided when working with fiber optics. मतलब बोलने का है कि keep hands away from face, मतलब हमें जब हम काम कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर को सप्लाईज कर रहे हैं, तो हमारे जो हाथ हैं वो हमें क्या करना चाहिए, बार बार अपने चेहरे को नहीं छूना चाहिए और अपने हाथों को चेहरे से दूर रखना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता है कि आदत होती है कि बार बार अपने चेहरे को वो टच करते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण से वो अपने माउथ को बार बार टच करते हैं। तो इस एक्शन को फाइबर ऑप्टिक्स पर काम करने के दौरान हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर आगे है ये टीनी स्प्लिंटर्स फ्रॉम द फाइबर्स कैन पेनिट्रेट द सॉफ्ट स्किन ऑन द फेस एंड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। बोलने का मतलब है कि जो छोटे छोटे फाइबर्स के टुकड़े हैं, जब हम ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको सप्लाईज कर रहे हैं, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारी सॉफ्ट स्किन में चुभ सकते हैं और इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो ये दिखाई कम देते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर निकालना, अपनी सॉफ्ट स्किन से निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो बच्चों, इसका नेक्स्ट पॉइंट 6 है नो कंबुस्टिबल मटेरियल्स। मतलब बोलने का है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो है वो हमें ऑप्टिकल फाइबर के पास नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, ये फ्यूजन स्प्लाइसर्स एंड क्यूरिंग ओवन्स कैन काउज फ्लेमेबल मटेरियल्स टू combust. Caution must be taken to ensure that there are no dangerous materials used near this equipment. तो बोलने का मतलब है कि जो फ्यूजन स्प्लाइसर्स और जो ओवन्स, हमारे क्यूरिंग ओवन्स होते हैं, वो ज्वलनशील सामग्री का कारण बन सकते हैं। मतलब इनसे जो है आग लगने के कारण जो है वो बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना होता है
कि इस जब भी हम सप्लाइज कर रहे हैं या फिर जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर को सप्लाइज कर रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करने के लिए इस सावधानी को बरतना चाहिए कि इस तरह के जो उपकरण हैं, हमें कोई भी इस तरह के कोई भी खतरनाक सामग्री के उपकरण उस समय पर नहीं रखने चाहिए और ना ही इनका उपयोग करना चाहिए। हाँ तो बच्चों, इसका जो 7th जो पॉइंट है वो है वियर प्रोटेक्टिव एप्रन्स। तो हमें जो जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर को सप्लाईज कर रहे हैं तो हमें जो सुरक्षात्मक एप्रन्स हैं वो पहनने चाहिए। एप्रन्स का मतलब होता है कि जो क्लॉथ्स होते हैं कुछ एक वर्किंग एरिया में, कि जिनसे कि हमारे जो शरीर है उसमें वो किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और उन क्लॉथ्स को हमें पहनना चाहिए। जैसा कि ये लिखा हुआ है आगे, ऑल वर्कर्स शुड बी क्लॉथ इन डिस्पोजेबल लैब एप्रन्स टू रिड्यूस द फाइबर प्रैक्टिकल्स दैट कलेक्ट ऑन पर्सनल क्लॉथिंग। तो बोलने का मतलब है कि जो भी वर्कर होते हैं वर्किंग एरिया में, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जो एप्रन्स होते हैं, जो लैब में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं वही हमें पहनने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जो ऑप्टिकल फाइबर के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको शरीर में चुभने के लिए हम उनको कम कर सकते, चुभने के लिए हम उसको कम कर सकते हैं। जैसा कि आगे है ये कि इफ पार्टिकल्स कलेक्ट ऑन क्लोथिंग दे विल बी इंजेस्टेड लेटर थ्रू फूड, ड्रिंक और ब्रीथिंग इन एयर। तो जैसा कि हम ये जो हमारे जो सिंपल जो कपड़े होते हैं, जैसे उन्हीं के थ्रू हम काम करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, तो क्या है कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारे कपड़ों के ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो जैसा कि जब भी फिर लास्टली में क्या होता कि जब भी हम कुछ खाएंगे या फिर कुछ पिएंगे या फिर हम सांस लेंगे, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके, वो या तो हम उनको इंजेस्ट कर सकते हैं फूड के जरिए या फिर पानी के जरिए या फिर हवा के जरिए भी हम उनको अपने अंदर लेके जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें जो एप्रन्स जो हैं, प्रोटेक्टिव एप्रन्स जो हैं वो पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि एप्रन जो है, जब भी हम जो भी हमारे छोटे छोटे टुकड़े हमारे कपड़ों एप्रन के ऊपर पड़ेंगे, तो हम जब हम उनको खोलेंगे तो वो सारे टुकड़े जो है वो साइड में गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो प्रोटेक्टिव जो एप्रन्स हैं पहनना, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम करते हुए पहनना चाहिए। हाँ तो बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट 8th है वो है डिस्पोज ऑफ स्क्रैप्स। मतलब जो उसके जो स्क्रैप्स हैं, छोटे छोटे जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हमें अच्छी तरह से डिस्पोज करना चाहिए। जैसा कि ये आगे लिखा हुआ है, टॉसिंग अनयूज्ड लेंथ ऑफ फाइबर ऑन द फ्लोर इज ए सेफ्टी हैजार्ड दैट मस्ट बी अवॉइडेड। तो बोलने का मतलब है कि जो फर्श पर, जैसे फर्श पर जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके, वो फर्श पर पड़ सकते हैं और ये एक सुरक्षात्मक खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे ये आगे लिखा हुआ कि नॉट ओनली कैन पीपल ट्रिप, कि उनके फर्श के ऊपर लोग जा ही नहीं सकते, बल्कि but walking on those scrap causes particle to be dislodged and enter the air। कि जब लोग उनके फर्श के ऊपर जाएंगे या फिर चलेंगे, तो उन स्क्रैप्स पर चलने से कणों को अव्यवस्थित और हवा में उनको एंटर करना पड़ सकता है, उन कणों को एंटर करना पड़ सकता है, और ये हमारे लिए एक खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि जो इसके जब भी उस फर्श पर
कोई चलेगा तो उसके लिए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके फाइबर्स के, वो पैरों में चुभ सकते हैं या फिर वो हवा में भी जा सकते हैं, और वो एक खतरा हो सकता है। हाँ तो बच्चों, इसका जो लास्ट 9th पॉइंट है वो है क्लीन अप आफ्टरवर्ड। तो बोलने का मतलब है कि हमें जब हम ऑप्टिकल फाइबर को सप्लाई कर देंगे या फिर अपना काम ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद हमें सारा जो एरिया जो है वो बाद में साफ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये आगे लिखा हुआ, ए सिस्टमेटिक क्लीनिंग एफर्ट फॉर द एंटायर वर्क एरिया विल एंश्योर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व। कि इसमें जैसे पूरे कार्य क्षेत्र के लिए एक व्यवस्थित सफाई हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सुरक्षा जो है ये सभी के लिए सुनिश्चित करनी होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।